हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैंप प्रेप द वर्ड ऑफ केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करें अपनी CSIR नेट केमिकल साइंसेस की टेस्ट सीरीज। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमने चैप्टर उठाया सॉलिड स्टेट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो हमें देखते हैं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन एलिमेंट पैक्ड इन ए FCC स्ट्रक्चर। तो ये कब आया हुआ है, जून 2012 में। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि FCC स्ट्रक्चर के अंदर कितने एटम्स पैक्ड होते हैं। तो हमें पता है FCC स्ट्रक्चर में एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, एक क्यूब ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये हमारे पास बनेगी हमारी क्यूब। ठीक है, तो इसमें क्यूब में जो हमारे FCC के अंदर कहाँ का प्रेजेंट होता है, एक तो कॉर्नर में। कितने कॉर्नर होते हैं हमारे पास क्यूब में, 8 कॉर्नर होते हैं। तो ये 8th कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे साथ में क्या होते हैं, फेस पे कितने फेस होते हैं, जैसे यहाँ पे 6 फेस होते हैं हमारे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 6 फेस। ठीक है, तो हमारा इसमें यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनता है। सबसे पहले कहाँ थे हमारे, कॉर्नर पे। कॉर्नर का शेयरिंग कितने होता है, 1/8। कितने कॉर्नर हमारे पास, 8 प्लस फेस की शेयरिंग कितनी होती है, 1/2 मल्टीप्लाई कितने फेस है, 6। 2 से कट गया, ये कितना आ गया, 3, 1। तो 1 + 3 क्या आ गया, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए कंपाउंड ऑफ M and X एटम हैज ए क्यूब यूनिट सेल। M एटम्स कहाँ है, कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे। X एटम कहाँ है, फेस सेंटर पोजीशन पे। तो हमें मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का। ये हमारा क्वेश्चन कब आया हुआ है, नेट दिसंबर 2013 में। ठीक है, तो M के लिए करते हैं हम। M हमारा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। कॉर्नर की शेयरिंग क्या होगी, 1/8 इंटू 8 प्लस, और बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर के लिए हमारे क्या होता है, 1। क्या हो गया, 1 1 2। अब लेते हैं हम एक्स। एक्स कहाँ का प्रेजेंट हमारा, आर एट डी फेस सेंटर पे। फेस सेंटर के लिए कितना होता है हमारा, 2 2 6। कितना हो गया हमारा, 3। क्या है, 3। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या बन गया, M2 X की 3। तो और क्या आंसर आ गया हमारा, डी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, the lattice parameter of an element stabilized in FCC structure is 4.04 Armstrong. The atomic radius, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है 4.04 ए आर्मस्ट्रॉन्ग। और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे रेडियस निकाल लेंगे। कौन सी स्ट्रक्चर हमारे पास, FCC। ठीक है, ओ कब आया ये क्वेश्चन, 2000 जून 2012 में। ठीक है, तो हमें पता है FCC के केस में हमारा क्या फॉर्मूला होता है, 4R = √2 ए। R √2/4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 4.04। यहाँ से ये काटेंगे, कितना आएगा, 1.01 इंटू √2 की वैल्यू करती है 0.414। तो ये अप्रोक्स किसके इक्वल आ जाएगी, 1.43 एमस्ट्रॉन्ग के अप्रोक्स। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए मेटल क्रिस्टलाइज इन एफसीसी स्ट्रक्चर विद ए यूनिट सेल साइड ऑफ 500 पिकोमीटर, पिकोमीटर दे रखा है, और इफ द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज 1.3 ग्राम सी, यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर क्यूब। द मोलर मास, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मोलर मास निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, m इंटू जेड बाई एन इंटू ए क्यू, ठीक है। तो डेंसिटी हमें क्या निकालना है, m निकालना है, तो m को क्या रख लेते हैं, हम इधर रख लेते हैं, और बाकी सारी वैल्यू इधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, रो इंटू ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो एन नहीं लिख लेते हैं, बाय रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए बाई, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से जेड, ठीक है। तो यहाँ पे एफ सी सी केस में हमारा, हमने पहले वैल्यू निकाल ली, कितनी आई थी, जेड 4, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू, रो की वैल्यू रखेंगे 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू क्या है, पिकोमीटर में है, लेकिन हमें ये जो डेंसिटी क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम क्या रखेंगे इसके अंदर, सेंटीमीटर में रखेंगे। तो 1 pm में कितने होते हैं, 10⁻⁻12 मीटर, और सेंटीमीटर की बात करें तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया हमारा, 500 गुना 10⁻⁻10 की, यहाँ से क्या आएगी हमारी, क्यूब आ गई, ठीक है। तो ये हम थोड़ा रब करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे लिखने के लिए। ये हमारी आ गई थी पावर 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर 10 की पावर, तो 23, ठीक है, पाई 4, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसे सोल्व कर लेते हैं। कितनी होगी हमारी, जो सोल्व करके आएगी हमारी वैल्यू, वो क्या आएगी हमारी, यहाँ से हम सोल्व करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आएगी, 25। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर क्या जाएगा, सी। ये आप कैलकुलेटर में सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा है, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट क्यूबिक लैटिस इज क्लोज टू, ये कब आया हुआ है, नेट दिसंबर 2012 में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें याद करना होता है कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 52% होता है, ठीक है। 52% है, परसेंट हटाने के लिए क्या कर लेते हैं, बाई 100, ये क्या हो जाए 0.52। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लास्ट में करते हैं, ये लिथियम हाइब्रिड डाला क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल डाटा ज़्यादा है, ठीक है। अब हमें पता है बॉडी सेंटर के अंदर, जैसे हम एक क्यूब लेते हैं, बॉडी सेंट्रोइड के अंदर हमारे यहाँ पे ओनली जो हमारा ये होता है एटम, वो कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, ओनली पीच सेंटर में, ठीक है। हमारा कहाँ होता है, सेंटर में। तो हम यहाँ से क्या क्या मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट, मान लो हमने ये वाली मान ली कोऑर्डिनेट्स, ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस, हमारी वाई जेड, लेकिन ये कहाँ है, बिल्कुल बीचों बीच है। तो यहाँ पे इसके क्या करना है, एक तो ओरिजिन पे मान लेते हैं हम,
और एक जब बीचों बीच है, तीनों से हमारी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। सेम डिस्टेंस के लिए हम क्या करें, हाफ हाफ एंड हाफ। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, मेटेलिक गोल्ड क्रिस्टलाइज इन ए एफसीसी सेंटर क्यूबिक लैटिस with a lattice parameter of 4 angstrom, the closest distance between the gold atoms। हमें क्या दे रखा है, फेस सेंटर्ड। हमने पहले क्या किया था, फॉर्मूला 4r इज इक्वल टू √2a। ठीक है, 2 इंटू 2r इंटू √2a। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2r क्या होता है, d होता है। तो 2d इज इक्वल टू √2a। तो d हो गया हमारे पास यहाँ से √2a बाई 2 काटेंगे, तो यहाँ से आ गया d a बाई √2। a की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 बाई 1.414। यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे लिख देते हैं हम 2.828 ml स्ट्रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें पता है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी। एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, हमारा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा एफसीसी का होता है, वो कितना होता है, 74%। वो हटाएंगे तो परसेंटेज 74 बाई 100, 0.74। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 1/2 इंटू 6 प्लस 1/8 इंटू 8। यहाँ से यहाँ कट गया था, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो कौन सा ऑप्शन होएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए प्लेन ऑफ स्पेसिंग डी शो दैट डी फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग डिफ्रैक्शन एट एंगल थीटा, द प्लेन ऑफ स्पेसिंग 2d। तो हमारे पास स्पेसिंग क्या दे रखी है, 2d। तो ब्रैग इक्वेशन क्या क्या फॉर्म होता है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। फर्स्ट ऑर्डर है तो एन की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू होगी हमारी लैम्डा बाई 2d। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, अगर स्पेसिंग क्या हमारी 2d हो। ठीक है, तो d की जगह हमें क्या पुट करना है, 2d। तो ले लेना ही लेते हैं 2d डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तो हमारे पास d डैश क्या है, 2d, 2 इंटू 2d साइन थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर के लिए लैम्डा। तो साइन थीटा लैम्डा बाई 4d। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा लैम्डा बाई 2 इंटू 2d। ये क्या हमारा लैम्डा बाई 2d, लैम्डा बाई 2d की जगह वैल्यू ये पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, साइन थीटा इंटू लैम्डा बाई 2d की जगह क्या आ गया हमारे पास, साइन थीटा बाई 2। यहाँ से थीटा इधर ले ले तो क्या आएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2। ये कौन सा होता है हमारे ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, वो कौन सा रह गया था, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, लिथियम बोरोहाइड्राइड LiBH4 क्रिस्टलाइज एन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम with 4 molecules per unit
सेल, ठीक है। द यूनिट सेल डायमेंशंस दे रखे हैं हमारे को एमस्ट्रॉन्ग में, ठीक है। और जो आंसर है वो क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमें एमस्ट्रॉन्ग को किस में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमने जैसे पहले भी एक क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे, ठीक है। एमस्ट्रॉन्ग में क्या होता है, 1 एमस्ट्रॉन्ग 10 की पावर मीटर होता है। तो ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे एमस्ट्रॉन्ग को सेंटीमीटर में। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस 2 से कर देते हैं, तो क्या होगा 10 की पावर-8 मीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, रो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, m इंटू जेड बाई ए, ए क्यूब होता था, यहाँ पे ऑर्थोरोबिक है तो a इंटू बी इंटू सी, हो जाएगा, इंटू यहाँ पे गेट रो नंबर, ठीक है। यहाँ से m जेड कितना हमारे पास 4 इंटू क्या है 7 मोलर मास प्लस 11 प्लस कितना हमारे पास H4 है, तो H4 का क्या होगा हमारे पास 4, ठीक है। क्या हो गए, ग्राम पर मोल में, ठीक है। यहाँ से एवोगैड्रो नंबर के देखते हैं 0.02 10 की पावर माइनस +23 इंटू ए की वैल्यू कितनी होगी थी हमारी 6.81 इंटू 10 की पावर-8 इंटू बी की वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं, इंटू कितना था 4.43 10 की पावर-8 इंटू 7.17 इंटू 10 की पावर-8। जब हम ये सारी वैल्यू सोल्व करेंगे कैलकुलेट करके, तो हमारे पास रो की वैल्यू क्या आएगी, 0.61 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन, यहाँ से हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक माइनस का साइन और है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर नीचे है तो ऊपर जाएगा सेंटीमीटर माइनस का क्यूब। तो यहाँ से हमारा आंसर यहाँ पे भी -3 है, यहाँ से मिस्टेक हुई है ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर बनेगा सी। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, आगे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इससे आगे वाले सालों के, वे हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए कैम प्रेप।